जो खुद लड़ने मरने के लिए स्वतंत्र राष्ट्र अपने भारतवर्ष के लिए पैदा हुआ है, जिया है, उसके लिए जेल क्या, रेल क्या, घर क्या, द्वार क्या, सरकार क्या और सरकार से बाहर क्या, पार्टी क्या, पार्टी से बाहर क्या। भारतीय जनता पार्टी ने निकाल दिया, निकाल दो। तुम्हारी पार्टी के लिए मैं थोड़ा हूँ, मैं अपने देश के लिए पहले हूँ, अपनी संस्कृति के लिए, अपने भारत के लिए पहले जीता मरता हूँ। बाद में कोई पार्टी, नेता, संगठन आता है, कोई सत्ता आती है या जाती है। मेरे लिए मेरा देश सर्वप्रथम है, कोई पार्टी, कोई नेता, कोई पद नहीं है। इसलिए कोई पार्टी मुझे रखे ना रखे, कोई नेता मुझे पसंद करे ना करे, कोई मुझे पद मिले ना मिले, इसकी मुझे चिंता नहीं। मेरा राष्ट्र है, मेरा देश है, मेरी संस्कृति है, मेरा सभ्यता है, तो मैं हूँ। मेरी इज्जत है, मेरा सम्मान है, मेरे पूर्वजों का सम्मान है, मेरी मातृभूमि का सम्मान है, और ये सब कुछ है तो मैं हूँ राजा। और अगर ये सब कुछ मेरे पास नहीं, मेरे देश का सम्मान नहीं, मेरी संस्कृति का सम्मान नहीं, मेरी मातृभूमि का सम्मान नहीं, तो मैं प्रधानमंत्री बन के भी मनमोहन सिंह की तरह गालियाँ ही खाऊंगा। आप यदि पहले निकलने वाले बाड़ी पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो दूसरी निकलने वाली बाड़ी पर कार्रवाई करने का अधिकार नहीं रखते हैं। तेलंगाना की गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ सड़कों पर, गलियों में जो लोग नारे लगा रहे हैं उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाले। मुख्यमंत्री अपने पिछवाड़े में अपनी पूंछ दबा के बैठ जाएगा और बोलेगा हमने कुछ नहीं सुना, हमने कुछ नहीं देखा, तो जनता भी कुछ नहीं देखने वाली है, कुछ नहीं सुनने वाली है। हम चुप हैं, हम शांति से हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपके बारे में कुछ नहीं जानते। हमारे धर्म पर आक्षेप होगा तो उसकी प्रतिक्रिया भी आपको बराबर की मिलेगी। जितना जिसकी औकात हो, जिसने जितना दूध पिया हो, सनातन संस्कृति पर, सनातन देवी देवताओं पर कीचड़ उछाल कर देखे। उससे ज़्यादा कीचड़ अगर उसके मुंह पर स्वयं ना आ जाए तो मैं अपना नाम बदल दूं। टी राजा सिंह ने कहा है कि जिस तरीके से आज गिरफ्तारी जरूर हुई है, आज जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं वापस आऊंगा और अखंड हिंदू राष्ट्र का जो सपना हमने देखा है वो मिलकर साकार होगा। हर हिंदू जो है वो अपने मन में ये सपना जो है संजोए रखे, मैं वापस आऊंगा। प्रोफेसर साहब, टी राजा सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है, वो जेल जा चुके हैं, लेकिन वो जो हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना था वो कह रहे हैं मैं वापस आऊँगा और अखंड हिंदू राष्ट्र की जो संकल्पना है उसको वो जारी रहेगी। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल, उन्होंने सही कहा है। अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना, मैं कहूँगा अखंड सनातन राष्ट्र की स्थापना। एक्चुअली अभी जो हिंदू राष्ट्र की संकल्पना कर रहे हैं उन्हें ज़रूरत है अखंड सनातन राष्ट्र की संकल्पना के विचार को आगे बढ़ाने की, क्योंकि सनातन राष्ट्र ही वो ऐसी व्यवस्था है जिसमें सिख, जैन, बौद्ध और ये हिंदुत्व का सनातनी धर्म फला फूला, और इसी के पेड़ के नीचे तमाम दुनिया के लोगों के मतों, मान्यताओं, विचारों का सम्मान किया गया, मान सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर दिया गया। तो निश्चित तौर पर भारत अखंड सनातन राष्ट्र बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, बर्मा हो, नेपाल हो, भूटान हो, ये अखंड सनातन राष्ट्र के ही हिस्सा रहे हैं और ये अखंड सनातन राष्ट्र के रूप में पुनः स्थापित होंगे, क्योंकि मानवता की जो मूल आवश्यकता है, जो संविधानों की संवैधानिकता की मूल आवश्यकता है, वही सनातन है और वही सनातन विश्व का रूप बढ़ेगा आगे। दुनिया के तमाम देशों के युद्ध आप देख रहे हैं, मुस्लिम कंट्री हो या इन तमाम कंट्री चाइना के आसपास की हो, मिनटों में इनका अस्तित्व समाप्त होने वाला है। यदि टी राजा ने कहा है कि वो अखंड हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेंगे, तो मैं कहता हूँ स्पष्टता के साथ, एक दिन समस्त हिंदू मुसलमान मिलकर के, इस भारत के चारों तरफ के देश मिलकर के अखंड सनातन राष्ट्र का निर्माण करेंगे, अखंड सनातन राष्ट्र संघ का निर्माण करेंगे, और यही अखंड सनातन पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करेगा, पूरे विश्व के दिलों पर राज करेगा। चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे वो मिमिक्री और जोकरी करने वाला लड़का हो, मुनव्वर हो, या कोई भी XYZ हो, तुम जितनी कीचड़ हमारे सनातन पर उठाओगे उतना ही कीचड़ तुम्हारे मुंह पर पड़ता जाएगा, क्योंकि तुम्हारी किताबें, तुम्हारे वो श्लोक, तुम्हारी वो आयतें, तुम्हारे तमाम हुक्मरानों के कर्म और कायदे, कोई भी चीज़ें बंद किताबों में आज नहीं है। आज बच्चे बच्चे के हाथ में है और वो ज़माने के सामने आएगा, सबके सामने आएगा। जितना जिसकी औकात हो,
जिसने जितना दूध पिया हो, सनातन संस्कृति पर, सनातन देवी देवताओं पर कीचड़ उछाल कर देखे, उससे ज़्यादा कीचड़ अगर उसके मुंह पर स्वयं ना आ जाए तो मैं अपना नाम बदल दूं। तुम महादेव को कलंकित करोगे, तुम माता सीता के ऊपर कलंकित व्यवहार विचार प्रस्तुत करोगे, तुम राम के ऊपर अपने कलंकित विचारों को प्रस्तुत करोगे। करो बेटा, जितनी तुमने पढ़ाई की है सारी कर डालो, और देखना एक दिन उससे ज़्यादा कीचड़, उससे ज़्यादा गंध, उससे ज़्यादा बदबू तुम्हारे मुंह पर होगी। जिससे हम सनातनी आज चुप हैं, वो सब के सब बोल पड़ेंगे, सब के सब तुम्हारी पोल खोल पड़ेंगे। कोई एक चीज़ बता दो मुझे जो तुम्हें बदबूदार ना लगती हो, जिसको हम बोलेंगे और तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। हैदराबाद की अगर बात करें तो हैदराबाद को राष्ट्रवादी जो लोग हैं, समाज जो है, वो भाग्यनगर कहता है, और योगी जी भी भाग्यनगर कह करके संबोधित करते हैं। उस भाग्यनगर के अंदर स्वतंत्र जुदा के नारे लग रहे हैं और कहा जा रहा है कि हमारे खिलाफ अगर कोई भी आवाज़ उठाएगा तो उसका सर जो है वो धड़ से अलग कर जाएगा। इस तरीके के नारे हिंदुस्तान के लिए कितने खतरनाक हैं? देश में तमाम संचालित हो रही सरकारों और मुख्यमंत्रियों का दायित्व है कि इस तरीके के नारे लगाने वालों, नारेबाजों, उसके पास करने वाले साजिश को नाकाम करने की जिम्मेदारी है। एक आम नागरिक के हितों की रक्षा, मान सम्मान की रक्षा का दायित्व है। यदि सरकारें अपने दायित्व को, एक मुख्यमंत्री अपने पिछवाड़े में अपनी पूंछ दबा के बैठ जाएगा और बोलेगा हमने कुछ नहीं सुना, हमने कुछ नहीं देखा, तो जनता भी कुछ नहीं देखने वाली है, कुछ नहीं सुनने वाली है। हर हाल में सत्ता में बैठे लोगों का, शासन का काम है ऐसी गतिविधि करने वालों पर लगाम लगाए, उनकी ज़ुबान बंद करे। रही बात कीचड़ उछालने की, एक दूसरे के धर्म के नाम पर अनाप शनाप बकने की, तो पहले हमारे धर्म पर आक्षेप होगा तो उसकी प्रतिक्रिया भी आपको बराबर की मिलेगी। मैं कहता हूं इस हिंदुस्तान की धरती पर नहीं, दुनिया भर की धरती पर जितने लोग, जितनी विद्वानता उनके अंदर उपस्थित है, सबका जोर लगा ले और हमारे देवी देवताओं पर, हमारे धर्म पर, संस्कृति पर, देश पर जितना आक्षेप लगाना हो लगा लें। अगर उससे ज़्यादा कीचड़ उनके मुंह पर ना दिखाई दे तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, ये कह रहा हूं मैं आपसे। इसलिए भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति वेदों की संस्कृति है, भगवान के स्वयं मुंह से निकली वाणी गीता की वाणी है, गुरुओं की वाणी से चलने वाली संस्कृति है। इससे महान, व्यवस्थित और बेहतरीन कोई संस्कृति दुनिया में आपको एक हो तो बता दीजिए आप। हम चुप हैं, हम शांति से हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपके बारे में कुछ नहीं जानते, हम आपके विचारों के बारे में कुछ नहीं जानते, हम आपकी किताबों के बारे में कुछ नहीं जानते, हम आपके साहब के बारे में कुछ नहीं जानते। हम सब जानते हैं, दुनिया सब जानती है, खुली किताब है आज सबकी दुनिया। इसलिए जितना आरोप लगाओगे उतना आरोप मिलेगा, टिट फॉर टैट। ये राजा जो है ओवैसी का मुकाबला करता है, तो मनुक फारूकी का भी मुकाबला करने वाले लोग हैं। हर किस्म के लोग इस भारत भूमि पर पाए जाते हैं। जो जिस भाषा में समझता है उसे उस भाषा में समझाया जाता है। आप अगर हिंदू देवी देवताओं का सम्मान नहीं करेंगे तो आपके देवी देवताओं का सम्मान मैं क्यों करूंगा? मैं किसी का सम्मान क्यों करूंगा? जब मेरा सम्मान नहीं तो मैं किसी का सम्मान नहीं करूंगा। बाहर घर में पलने वाले छोटे से बच्चे को कहते हैं आप, तब वो बोलता है आपको आप। अगर उसको बोले तू तो वो अपने बाप को भी बोलता है तू। तो जैसा बोलेंगे आप वैसा आपको जवाब मिलेगा, जैसा आप करेंगे वैसा आपके सामने दीवार खड़ी मिलेगी, जैसा आप बीज बोएंगे वैसा आपके पास समाज मिलेगा। बेहतर होगा खुद में, अपने आप में लोग सुधार करें, अपनी चीज़ों को ठीक करें, बुराइयां जहां भी हैं उसको कम करें, बुराइयों को स्वीकार करें। बुराइयों पर पर्दा डालने, नकारने से कोई समस्या का हल नहीं होगा, कोई व्यवस्था नहीं बनेगी। रही बात इस्लामिक आतंकवाद की, इस्लामिक हिंसा की, सर तन से जुदा की, तो हिंदुस्तान में भी आतंकवाद है, पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी है, ईरान में भी, इराक में, दुबई में, लीबिया में, सीरिया में, मिस्र में, श्रीलंका में, बर्मा में भी और बांग्लादेश में भी है। सभी जगह की हिंदू फोर्सेस, पुलिस गोलियों से ही शिकार कर रही है, इन लोगों की गोलियों से ही शिकार होते हैं। लेकिन आज तक ये आतंकवाद ख़त्म नहीं हुआ, किसी के सुधरने की खबर नहीं आई। लेकिन हिंदुस्तान में फिर भी 90% मुसलमान अपने काम में लगे हुए हैं, शांत हैं, व्यवस्थित हैं, अपना सही जीवन जी रहे हैं।
उसके पीछे का कारण है कि उनके चारों तरफ 10 तरीके के विचार वाले, 10 तरीके के मत वाले, 10 तरीके के लोग खड़े हैं। वरना इराक के जैसा आधा शिया आधा सुन्नी होता हिंदुस्तान, शिया सुन्नी को मारता, सुन्नी शिया को मारता। लेकिन ये व्यवस्था इसलिए भारत में नहीं है कि सिख, जैन, बौद्ध, आर्य और उसमें भी 6,000 तरीके की जातियाँ, 6,000 तरीके के मत पंथ विचारों से ये हिंसा के जो कांटे कमज़ोर पड़ जाते हैं, ये हिंसा के बीज बोने वाले थोड़ा कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा दुनिया भर के मुसलमानों से बेहतर मुसलमान, बेहतर सिख, बेहतर क्रिश्चियन, बेहतर हिंदू अगर कहीं भी मिलते हैं तो वो हिंदुस्तान में मिलते हैं। तो ये बहुत सारे विचारों की जो परंपरा है उसका सम्मान करने की ज़रूरत है, इसे सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। तेलंगाना की सरकार जो है या जो मुख्यमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि टी राजा सिंह जैसे लोग जो हैं उनको जेल में जाना बहुत ज़रूरी था। आपने देखा होगा पहले 2 घंटे के लिए जेल में जाकर वापस आ गए थे, फिर उनको इस नाम पर जेल में डाल दिया गया। बोला शांति व्यवस्था को ये खराब कर रहे हैं, यहाँ का माहौल जो है वो खराब हो जाएगा अगर ये बाहर रहेंगे, तो इनका जेल में जाना बहुत ज़रूरी है। वो किसी भी विचार से जेल में ले आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप यदि पहले निकलने वाले बाणी पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो दूसरी निकलने वाली बाणी पर कार्रवाई करने का अधिकार नहीं रखते हैं। तेलंगाना की गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ सड़कों पर गलियों में जो लोग नारे लगा रहे हैं उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाले, उसके जो प्रयोजक हैं उनको जेल में डाले और इस व्यवस्था को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। इस तरीके के एहतजाज और इस तरीके के प्रदर्शन करने की अनुमति किसी को न दी जानी चाहिए, ना होनी चाहिए, ना इस तरीके के प्रदर्शन होने चाहिए। आपने कांग्रेस नेता की वीडियो देखी होगी, वो पुलिस के सामने खड़े होकर कह रहे हैं, बोले मैं ये जो राजा है टी राजा सिंह इसके महल में घुस जाऊंगा और वहाँ जाकर के सब जो है इस तरीके खून की नदियाँ बहा दूंगा, इस तरीके कर दूंगा। इस तरीके की नदियाँ ही तो पिछले 70 सालों से जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, ईरान में, इराक में, सीरिया में, लीबिया में, मिस्र में बहा रहे हो। वही किताब पढ़ के बहा रहे हो ना, बहा लो, कि यहाँ भी बहा लो, देख लो कितना दम है, वो भी करके देख लो। कभी किसी ने रोका तो है नहीं, बहुत करेंगे हम समझाएंगे, समझ में तो आएगा नहीं, तो करके देख लो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, देख लो करके। हमने कब रोका है? मुग़लों को पिछले 14 सालों से हमारे सनातनी भाइयों ने रोक रखा था। अब ले आए सोशल मीडिया के ज़माने में, अब तुम शिव के बारे में कोई बोलेगा तो उसके आपके बारे में भी वो बोलेगा। आप महादेव के बारे में, पार्वती के बारे में, कितने देवी देवता हैं, एक के बारे में बोलो, 10 के बारे में हम बोलेंगे। तो बोलने से ऐसा नहीं कि हमारे मुंह में शब्द नहीं है, विचार नहीं है, हमारे पास कोई औकात नहीं है, सारी चीज़ें तुम्हारे पास है, नहीं, ऐसा नहीं है। एक बोलोगे 10 मिलेगा। जेल में डालने से मतलब कोई आवाज़ दबने वाली नहीं है। हिंदू जो हैं वो लगातार समर्थन करेंगे राजा सिंह। देंगे आप जेल में डाल के किसी की आवाज़ आज तक दबाई जा चुकी है? जो खुद लड़ने मरने के लिए स्वतंत्र राष्ट्र अपने भारतवर्ष के लिए पैदा हुआ है, जिया है, मरता है, उसके लिए जेल क्या, रेल क्या, घर क्या, द्वार क्या, सरकार क्या और सरकार से बाहर क्या, पार्टी क्या, पार्टी से बाहर क्या। भारतीय जनता पार्टी ने निकाल दिया, निकाल दो। तुम्हारी पार्टी के लिए मैं थोड़ा हूँ, मैं अपने देश के लिए पहले हूँ, अपनी संस्कृति के लिए, अपने भारत के लिए पहले जीता मरता हूँ। बाद में कोई पार्टी, नेता, संगठन आता है, कोई सत्ता आती है या जाती है। उन्होंने यही कहा, बोला कि पार्टी जो है उससे बड़ा मेरे लिए धर्म और राष्ट्र, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ आवाज़ उठाता रहूँ। बिल्कुल, मेरे लिए मेरा देश सर्वप्रथम है, कोई पार्टी, कोई नेता, कोई पद नहीं है। इसलिए कोई पार्टी मुझे रखे ना रखे, कोई नेता मुझे पसंद करे ना करे, कोई मुझे पद मिले ना मिले, इसकी मुझे चिंता नहीं। मेरा राष्ट्र है, मेरा देश है, मेरी संस्कृति है, मेरा सभ्यता है, तो मैं हूँ, मेरी इज्जत है, मेरा सम्मान है, मेरे पूर्वजों का सम्मान है, मेरी मातृभूमि का सम्मान है, और ये सब कुछ है तो मैं हूँ राजा और मैं ही हूँ मंत्री, मैं हूँ प्रधानमंत्री, मेरा ही देश है, मैं ही इसका मालिक हूँ। और अगर ये सब कुछ मेरे पास नहीं, मेरे देश का सम्मान नहीं, मेरी संस्कृति का सम्मान नहीं, मेरी मातृभूमि का सम्मान नहीं, तो मैं प्रधानमंत्री बन के भी मनमोहन सिंह की तरह गालियाँ ही खाऊंगा, केजरीवाल की तरह गालियाँ ही खाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। लगातार बात करने की कोशिश कर रहे थे। इनका यही कहना है कि जिस तरीके से टी राजा सिंह की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, पर जो अखंड हिंदू राष्ट्र का उन्होंने सपना देखा उसके लिए लोग जो आवाज़ उठाते रहेंगे और इसी तरह की मांग पर काम होता रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।